हम अपना पहला सेशन स्टार्ट कर लेते हैं एसईओ से रिलेटेड। और एक चीज़ को मैं फिर इस क्लास में भी बता दूं कि ये सेशन, ये जो चीज़ें हैं, मेरा बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही आपको या स्लो आवाज़ आ रही है? अगर आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही तो आप वॉल्यूम में थोड़ा सा हाई कर लेता हूँ, तो मसला नहीं है। अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को सही? अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को सही? आप बिल्कुल आपकी तरफ क्लियर है? मेरा मुझे हो सकता लग रहा है कि आपकी जो है हो सकता है ये नहीं, ये फ्रीलांसिंग क्लास नहीं है, ये एसईओ से रिलेटेड क्लास है। एक सेकंड में चीज को एडजस्ट कर। आवाज क्लियर है? मैंने अभी एक सेशन पहले लिया है, उसमें बिल्कुल आवाज सही गई। मुझे इन्फॉर्म करें आप दोनों में से कोई आवाज क्लियर है या नहीं है, ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। मेरे एंड पर वॉइस इश्यू हो नहीं सकता क्योंकि मैंने 5 मिनट पहले क्लास एंड करी है। अच्छा, उनेजा के अलावा बेला आपकी को भी आवाज का इशू आ रहा है क्या? आपकी तरफ बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब मेरे पास से इशू नहीं है। ये उनेजा आपके हैंड से इशू आ रहा है, और आप इसको जो है वो फाइंड आउट कर लें कि ये इशू आ क्यों रहा है। आप या तो डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करें, ठीक है, तो हो सकता है आपका इशू सॉल्व हो जाए। ये हमारी क्लास है। बिल्कुल, उमैरा ने भी रिज्वाइन किया है, तो उनको अब सही क्लास सही आवाज़ आ रही है। उन्हें आप भी कर लें तो आपको भी आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत दफ़ा जो है वो जूम ब्लैक कर रहा होता है, इस वजह से। नैज़ा का हम 1 मिनट वेट कर लें ताकि वो आ जाए तो वो भी सुन लें। ये क्लास जो है वो एसईओ से रिलेटेड है, और एसईओ के अंदर हम बहुत कुछ इसमें जो है वो माइंडसेट से रिलेटेड नहीं होता। हमें सिर्फ टेक्निकल चीज़ों को समझना होता है, और टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड ही हमें इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर टेक्निकल चीज़ें ही होंगी। हमें सिर्फ चीज़ों को समझना होगा। हमें जब चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, हम चीज़ों को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। एसईओ बेसिकली, एसईओ जितनी भी है वो सारी प्रैक्टिस के लिए होती है, सारी प्रैक्टिस है उसके ऊपर। आप जो है वो आगे जाके जब सीखेंगे तो आपको और जो है वो एडवांस लेवल की भी चीज़ें सीखनी होंगी, फिर उससे भी एडवांस और उससे भी एडवांस और उससे भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें डेली बेसिस पे गूगल अपडेट होता है और डेली बेसिस पे चीज़ें आती हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। कोई मुझे बताएगा तीनों में से कि एसईओ क्या चीज़ होती है? एसईओ, आपने एसईओ का कोर्स ज्वाइन किया है? किसी को पता है एसईओ क्या चीज़ होती है? सर्च इंजन। और कोई क्वेश्चन? सॉरी, क्वेश्चन बोल रहा हूँ। और किसी का कोई जवाब? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज फॉर सर्च ड्यूरिंग कंटेंट राइटिंग। आपका आधा सवाल सही है, आधा सवाल आपका सही भी है और गलत भी है। पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और अगर कहा जाए कि 70% जो है वो डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड ही एसईओ पे करती है। तीनों के जवाब किसी हद तक सही हैं, तीनों ने सही सही जवाब दिए हैं। अच्छा, मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं। उनैजा ने जो कहा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज फॉर सर्च ड्यूरिंग कंटेंट राइटिंग, ड्यूरिंग कंटेंट राइटिंग हम किस चीज को सर्च करेंगे? उसमें हम कोई चीज सर्च नहीं करते।
कंटेंट राइटिंग में बेसिकली कीवर्ड्स यूज होते हैं। कीवर्ड्स जो है वो पार्ट होते हैं एसईओ के, ठीक है। बिल्कुल। अब एक चीज आप लोगों को जब पता है कि व्हाट इज एसईओ, तो आप लोगों को ये पता है कि एसईओ कहाँ पर होती है। जो भी आपके जहन में जवाब आ रहा है ना, आप बिल्कुल दें। अगर किसी के जहन में यह आ रहा है कि एसईओ जो है वो कहीं और होती है, मतलब कुछ भी जवाब आ रहा है, आप दें। जब तक आप लोग इंटरेक्शन नहीं करेंगे ना, जब तक आप अपना जहन का जवाब यहाँ पे नहीं रखेंगे, आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। सेशन एंड हो जाएंगे, आपके जहन में वो सवाल रहेगा हमेशा, ठीक है। और आप दो का क्या जवाब है, बाकी दो भी दे दें। अच्छा, ठीक है। देखिए, एस ई ओ क्या कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे नहीं होती। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो एक डिफरेंट चीज है। एस ई ओ होती है कंटेंट के ऊपर। एस ई ओ कंटेंट के ऊपर होती है। और कंटेंट क्या होता है, कैसे होता है, मैं अभी सिर्फ आप लोगों से सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मुझे जो है ना एक आइडिया हो जाए आप लोगों का कितना वो लेवल है, कि मतलब आपको कितनी चीजों का आइडिया है, ताकि मैं वहां से स्टार्ट करूँ। बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत बेसिक लेवल होता है, जैसे आप लोगों को पता है एसईओ क्या है, अगर मैं इसके ऊपर आधा घंटे का लेक्चर दे दूँ तो फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा इंटरेक्शन कर रहा हूँ पहली क्लास में, मुझे पता हो कि आप लोग कितना हुआ है। किसी को पता है कि एसईओ गूगल के अलावा कहीं हो सकती है, ठीक है। और चलें ये भी बता दें एसईओ क्यों करते हैं। नेटवर्किंग साइट से आपका क्या मतलब है हमारा, नेटवर्किंग साइट्स। एसईओ के अंदर जो है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा ना टर्म्स को बहुत डीपली फोकस करना पड़ता है, बहुत डीपली। जैसे आप मेरा जो कहना चाह रही है मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन उनकी जो टर्म है वो सही यूज नहीं की उन्होंने। सही हाई रेटेड हो जाए, देखें कहना आप लोग बिल्कुल सही चाह रहे हैं, लेकिन ट्रम्स को थोड़ा आगे पीछे, तो ये चीजें जो है ना आप लोगों को, मुझे अब इससे आइडिया हो रहा है कि आप लोगों को बेसिक पता है, आप लोग जो है वो एसईओ से भावनाओं है आपको थोड़ी बहुत। मैं अपनी जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, और फिर हम इससे जो है ना वो एसईओ से कंटिन्यू करते हैं। ये अच्छा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है, आप लोगों को बिल्कुल जो है ना वो जीरो नॉलेज नहीं है, वरना हमें बड़ा बहुत मसला हो जाता है। स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को दो तीन चीजें ऐसी ही समझाना स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए बेसिकली एसईओ क्या चीज होती है, नोट वो अगर आप नोट करते रहिएगा ताकि आप लोगों को बाद में भी चीजें याद रहें। एसईओ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या काम करती है और किस लिए काम करती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जितनी भी सर्च इंजन होते हैं, सर्च इंजन जितने भी होते हैं, उन सर्च इंजन के ऊपर एसईओ परफॉर्म की जाती है। सर्च इंजन में हमारे पास याहू भी है, हमारे पास जो है वो गूगल भी है, हमारे पास जो है वो बिंग भी है, हमारे पास जो है वो मल्टीपल सर्च इंजन है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन है गूगल। इसीलिए गूगल के ऊपर सर्च चीजें की जा रही होती हैं और उन पर सर्च की जा रही होती हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा ताकि आप लोगों को चीजें समझने में आसानी हो। अब मैंने यहाँ पे जो है वो एक ब्राउजर ओपन कर लिया, और साथ साथ मुझसे जो है वो इंटरेक्ट करते जाएंगे लोग, आप लोग। अब मुझे बताएं मैं यहाँ पे क्या सर्च करूँ, कोई एक एग्जाम्पल दे सर्च करने की, कोई भी चीज। चले मैं ये सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है, आप लोगों की चीजों को जो है वो क्लियर करने के लिए है। स्क्रीन शेयर नहीं है मेरी, ओके। चले अब शेयर है।
ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया था, हाउ टू कुक बिरयानी। अब बिंग में सर्च करते हैं और इसी तरह याहू पे सर्च करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एक मिनट दूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या फर्क है दोनों के अंदर। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, पेज को आप देखते जाएं, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कोई फर्क है नहीं है। देख लें आराम से, सारे पेजेस देखें आप, ये पेज भी देख लें, ये पेज भी देख लें। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा आज के दिन, ये पहला पहला दिन है, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखें, इसको भी गौर से देखें, इसको भी देखें। चलें आप बताएं तीनों में क्या डिफरेंस। जो डिफरेंस नजर आया हो ना, अगर किसी को लगता है कि सर यहाँ पे गूगल की जगह जो है वो बिंग लिखा हुआ है, अगर ये डिफरेंस भी नजर आए ना आपको सिर्फ, तो भी बताएं। जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे मुझे आइडिया नहीं होगा। चले मैं स्लो कर लेता हूँ, चले आप इतना हिस्सा ही देख लें, इतना हिस्सा देख लें। अब बिंग करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब बेला। इसी चीज को फाइंड आउट कर रहा था कि कौन इस चीज का जवाब देता है। बेला ने बिल्कुल टू द पॉइंट बात करी है, 100% एक्यूरेट बात करी है कि तीनों में फर्क ये होता है कि तीनों के जो लिंक्स हैं वो डिफरेंट शो हो रहे होते हैं। गूगल नहीं सब रेलिवेंट सर्चेस देते हैं, लेकिन आपका जो पहला जवाब है वो बिल्कुल 101% राइट है कि जो चीज गूगल पे शो हो रही है, उनेजा जो बेला ने कहा है ना, बिल्कुल वही है कि तीनों के अंदर जो फर्क है वो लिंक्स का है। बिल्कुल याहू पे किसी को भी नहीं आता, क्योंकि एक देखें, ये हम तो उस पर जा ही नहीं रहे ना, हम तो डिजाइनिंग के ऊपर, हम जो है वो किस तरह क्या चीज डिजाइन हुई है उस पर जा ही नहीं रहे। गूगल सबसे बेहतर है, सबको पता है। समझाने का आपका मेन मकसद ये है कि जो चीज हमने गूगल पे सर्च करी, वो ये वेबसाइट आई हमारे पास। ये वेबसाइट है टी और मैरिक.com, चिकन बिरयानी करके कुछ है। ये वेबसाइट है रेसिपीज.टाइम्स ऑफ इंडिया की है, सही। अब हम इस पे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो विकी हाउ यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास बिंग की अपनी वीडियोस हैं, यहाँ पे भी कुछ यूट्यूब की वीडियोस हैं। फिर ये अगर हम वेबसाइट पे चेक करें तो हमारे पास जो है वो देखें, पहले यहाँ पे सबने रेलिवेंट लिंक दिए हुए हैं। देखें ये भी बिरयानी से रिलेटेड ही है, यहाँ पे किसी ने जो है वो खीर बनाने का या कोरमा बनाने की रेसिपी नहीं दी, सही है। तो रेलिवेंट तो सभी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रेलिवेंसी ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे, चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। अगर मेरे घर पे दावत है, ठीक है, मुझे दावत के अंदर बिरयानी रखनी है और साथ में खीर रखनी है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट खोली और यहाँ पे मैंने इसकी रेसिपी पढ़ ली, अच्छा ये चीज़ें होंगी, और मैंने कहा चलो यार नॉर्मल है, और मुझे खीर भी बनानी थी साथ, लेकिन मैंने सर्च क्या किया हुआ है, बिरयानी। लेकिन अगर मुझे यहाँ कोई खीर की इमेज दिख जाएगी, मैं उस पर क्लिक करूंगा नहीं करूंगा? करूंगा। लेकिन यहाँ पे तो रेलिवेंसी किसी काम की ही नहीं रही। फिर आप मुझसे कह रही हैं कि रेलिवेंट दिखाता है, अगर गूगल अगर बिल्कुल रेलिवेंट दिखा रहा है चीजें, तो फिर तो नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, मुझे तो खीर देखनी है। मैं अनदर कीवर्ड सर्च करने ही नहीं जा रहा। मैंने यही चीज तो आपको पहले समझाई कि मैं, मेरे घर में दावत है, ठीक है। बेसिक को बहुत गौर से समझिएगा, मेरे घर पे दावत है, मुझे बिरयानी भी बनानी है और खीर भी बनानी है।
मैं इस वेबसाइट पे आया, मैं यहाँ पर आया, सर्च किया, मैंने यहाँ पे इस बिरयानी के चार्ट को ओपन कर लिया और उसमें मैंने देखा यार ये चीज़ें डलती हैं बिरयानी में, ठीक है। मुझे साथ में एक और चीज़ बनानी है, क्या बनानी है? खीर। यहाँ पे अगर खीर की कोई इमेज आ जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऊपर इसकी इमेज लगी ऐसी रही थी जैसे खीर ही है ये, और अगर ऐसे यहाँ पे खीर की इमेज आ जाएगी, मैं उस पे क्लिक करूँगा, नहीं करूँगा? फिर से सोचें, फिर से बताएँ। बताएँ करूँगा, नहीं करूँगा? मुझे बिरयानी तो बनानी थी, करूँगा ना बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कंटेंट, देखिए चीज़ों को जो है ना इंटेंट वाइज़ समझना होता है। चीज़ों को इंटेंट बिल्कुल, मुझे क्योंकि उसके बारे में सर्च करना था, मुझे यहाँ पे वो चीज़ मिल गई। बहुत दफ़ा एसईओ के अंदर अगर आपको कोई ये कहता है ना, मुझे नहीं पता आपकी ये रेलेवेंसी ज़हन में कहाँ से आई, रेलेवेंसी इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन हर दफ़ा रेलेवेंसी आप इम्पोर्टेंट नहीं होती। इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा, एसईओ करते वक़्त रेलेवेंसी नो डाउट इम्पोर्टेंट है। रेलेवेंट चीज़ें नहीं आएँगी, लेकिन अगर अब देखें, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बिरयानी देख ली, अब यहाँ पे ये वेबसाइट, ये वेबसाइट, ये वेबसाइट, ये वेबसाइट, ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ये रैंक वेबसाइट है, सब बिरयानी पे रैंक है। लेकिन यहाँ पे खीर की वेबसाइट आ गई, मैं फिर भी चला गया उसके पास। क्यों चला गया? क्योंकि भाई मुझे जो है वो मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वो खीर था। ये कैसे पता चलेगा और ये यहाँ क्यों शो होगी? ये यहाँ इस वजह से शो होगी ताकि हम जो है वो चीज़ों को कंबाइन या थोड़ी सी ना रिलेटेड चीजें भी शो कर रहे होते हैं एसईओ के अंदर। ये बहुत आगे की चीज है। सिर्फ मैंने आपका जो है वो माइंड क्लियर करने के लिए कहा है कि आपका जो इस चीज से माइंड क्लियर हो जाए कि रेलिवेंसी ही हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। आपका पहला जवाब बिल्कुल सही था, 101% सही था कि तीनों के ऊपर, तीनों पे कीवर्ड सेम यूज हुआ हुआ है, तीनों के ऊपर चीजें हमारे पास डिफरेंट शो हो रही है, ठीक है। ये तो मैंने इतना खोल लिया। हम वेबसाइट अगर देखें तो ये हमारे पास नीचे से जाके देख लें, वेबसाइट सारी चेंज है। यहाँ पर आए, यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट वेबसाइट शो हो रही हैं डिफरेंट चीज़ों की तरह। यहाँ पे देख लें, इसी पे अगर हम याहू पर आ जाएं, यहाँ पे हमें बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ पे जो है वो बिल्कुल अलग सी वेबसाइट शो हो रही है। तो सर्च इंजन पे अगर हम कभी भी कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करें, कीवर्ड्स तो बहुत आगे आगे एक्सप्लेन होंगे, बहुत आगे जाके, अभी तो इतनी टेक्निकल चीज़ें आएंगी। तो कीवर्ड जो है ना, बेसिकली कीवर्ड आप ये समझ लें कि जो चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं ना, तो वो एक समझ लें कि कीवर्ड होता है। जिस चीज़ के बारे में आप सर्च करना चाह रहे हैं, उस चीज़ कीवर्ड है आपके। ये एक कीवर्ड की बेसिक सी छोटी सी डेफिनेशन है। अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ, ये एक कीवर्ड है। जो चीज़ लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, जिस चीज़ के बारे में लोग सर्च करते हैं, जिस चीज़ के बारे में लोग सर्च करना चाहते हैं, या जिस चीज़ के बारे में आप सर्च करना चाहते हैं, वो आपका एक कीवर्ड है। वो आपके लिए तो एक सर्च इंटेंट है, ठीक है? बेसिकली वो आपके लिए एक सर्च इंटेंट है। जो एसईओ करने वाला है उसके लिए आपके इंटेंट को भी समझना है, आपके कीवर्ड्स को भी समझना है और बहुत सारी चीज़ों को उसमें समझना है, सही? सिर्फ अभी मैं बेसिक्स आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये तीनों चीज़ों पे जो चीज़ें शो हो रही हैं, ये तीनों चीज़ें, तीनों लिंक्स डिफरेंट हैं। कीवर्ड भी रेलिवेंट पुट करना मस्ट होता है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि रेलिवेंट कीवर्ड डालना भी रेलिवेंसी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हर वक्त रेलिवेंसी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपको आगे जाके पता चलेगा ऑर्गेनिक कीवर्ड्स क्या होते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी एक चीज एग्जिस्ट करती है। अगर मैं, देखिए, अगर आपको कोई ये कहेगा ना कि रेलिवेंट कीवर्ड्स ही आप यूज करें, तो देखें देखें देखें, समझे समझे इस चीज को समझे। ये जो आप बात कर रही है ना, वो बिरयानी और राइस में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। राइस अगर मैं सर्च करूंगा ना, तो राइस के अंदर, चले मैं आपको सर्च करके दिखाऊं। मैंने सर्च किया, मैं पाकिस्तान में नहीं लगा रहा, मैं राइस डिशेज कर रही हूँ। पहली क्या चीज आ रही है मेरे पास?
पहली मेरे पास क्या चीज आ रही है, पहली मेरे पास हाई बिरयानी रही है। Sometimes they find exactly the thing which we can't explain, but we consider it. यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप अगर कोई कंटेंट मुझे यहाँ पे आप लोगों में से कितने लोग कंटेंट राइटिंग की जो है वो सीख रहे हैं, अभी सीखने स्टार्ट किया, पहले कभी सीखी है? कौन कौन कंटेंट राइटिंग आपको आती है? पहला कंटेंट राइटिंग एसईओ अभी स्टार्ट की है इसके साथ, ठीक है, पहले वो नहीं आती। और हमारे साथ मेरा, आपको अच्छा वो मैंने स्टार्ट की है। उनेजा आपको आती है? ऐसा आपको आती है? मुझे सोच नहीं लग रहा है। एसईओ में कंटेंट राइटिंग है, एसईओ एक डिफरेंट चीज है, कंटेंट राइटिंग एक डिफरेंट चीज है, ठीक है, ठीक है। जब आप, अब एक दो चीजों को ना मैं अभी से आप लोगों के जहन में क्लियर कर लूं, आप मेरे पास एसईओ सीख रहे हैं, सही है, मैं आपको बहुत नीचे के बेसिक लेवल की चीजें समझाऊंगा, जो आप कंटेंट राइटिंग में सीखेंगे वो आपको थोड़ा आगे जाके समझ में आना शुरू होगी, जब मुझसे रेलिवेंट होना शुरू होंगे। मैं आपको डायरेक्ट कीवर्ड इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपको पता ही नहीं है रेलिवेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है, मैं आपको कर दूंगा उसको। अच्छा, तो थोड़ी बहुत नो हाउ है, इनफ है इतनी। एसईओ, मैं एसईओ करता हूँ, मैं एसईओ करता आ रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी खुद आर्टिकल नहीं लिखता, और ना मुझे आर्टिकल लिखना पसंद है, और ना मैं कहता हूँ कि मुझे कंटेंट राइटिंग आती है। मुझे कंटेंट राइटिंग नहीं आती, सही, मुझे एसईओ आती है, कंटेंट राइटिंग नहीं आती। मैं कंटेंट राइटर्स हायर करता हूँ, उनको टेक्निकलिटीज, उनको सारी चीजें समझा देता हूँ, क्या क्या चीजें उनको चाहिए, क्या क्या चीजें उनको नहीं चाहिए, या आप कंटेंट राइटिंग में पढ़ लेंगे तो आपको पता होता है कि जो बंदा आपको चीजें प्रोवाइड करने वाला है वो आपको क्या क्या चीजें देगा, और आपको किन किन चीजों को लेके चलना होगा। तो ये चीज हमेशा माइंड में क्लियर रखिएगा, एसईओ एक डिफरेंट चीज है, कंटेंट राइटिंग एक डिफरेंट चीज है। कंटेंट राइटिंग एसईओ के अलावा कुछ भी नहीं है, एसईओ कंटेंट राइटिंग के अलावा कुछ भी नहीं है, दोनों डिफरेंट चीजें, सही। एसईओ बेसिकली टेक्निकल चीज है, कंटेंट राइटिंग एक कंटेंट लिखना है। अगर आप टेक्निकल चीजों को समझ गए, सही, और उनको अपने, बिल्कुल बिल्कुल पूछें, आप साथ साथ पूछें, और आप उसको अगर अपने कंटेंट राइटिंग स्किल्स के साथ लेके चलेंगे तो उसका बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बन जाएगा आपके जहन में। बिल्कुल बहुत डिजिटल मार्केटिंग ही है। आप मुझे इसको सा कंटेंट ब्रीफ कर दें, मैं very sure मैं कंटेंट ब्रीफ कर देता हूँ। कंटेंट ब्रीफ हमारे पास ये होगा कि असल में मेरे पास अभी फाइल मिसिंग हो गई, मैंने आपको दिखाया था। हम एसईओ से रिलेटेड, मैं फ्रीलांसिंग कोर्स नहीं करा रहा, फ्रीलांसिंग कोर्स जो है वो इसमें ही करा रही है, तो आपको बता देंगे इस चीज़ के बारे में। एसईओ के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह वर्क कर रहे होते हैं, और गूगल की कौन कौन सी अपडेट्स होती हैं, किन तरह गूगल की अपडेट्स को हमें बचना चाहिए, बैकलिंक्स क्या होते हैं, रेफरिंग डोमेन्स क्या होती हैं, सर्च कंसोल को हम किस तरह वेबसाइट से अटैच करते हैं, ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ क्या है, कौन कौन से मेन टूल्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो हम इसको करने वाले हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स जो है वो हमारे लिए प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, और हमारा जो है वो आर्टिकल्स को हम किस तरह जो है कितना हमें करना चाहिए, कीवर्ड्स हमें कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में यूज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये तो एक सिर्फ बेसिक है कि हम ये सब करेंगे, और जब ये चीज़ें जब स्टार्ट होती हैं तो इनमें हर टॉपिक के अंदर दो दो तीन तीन चीज़ें कवर होती चली जाती हैं। मेरे पास असल में एक फाइल में था, लेकिन अचानक क्लास थोड़ा सा टाइम आगे पीछे होगी तो मेरी फाइल मिसिंग हो गई, तो सिस्टम में है मेरे। बिल्कुल आप ज्वाइन करें और वो करें। अच्छा, आज हमारी सिर्फ बेसिक क्लास है जिसमें हम लोग जो डिफरेंट जो है ना आगे पीछे टेढ़े मेढ़े जितने सवाल होते हैं हमारे ज़हन में वो सब हम आज कवर करने वाले हैं।
तो पहली चीज तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि यार हमारे पास जो चीज सर्च करेंगे ना गूगल के ऊपर, वो हमारे पास ना बिंग के ऊपर टॉप पे शो होगी, ना याहू के ऊपर होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, ठीक है। और बहुत सौ के तो मुझे भी नाम मैंने नहीं सुने होंगे, क्यों? क्योंकि कुछ चाइना के अंदर यूज होते हैं, जैसे वाइंडेक्स है वो चाइना के अंदर यूज हो रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे ना पता नहीं कौन कौन से हैं, हम गूगल को ही प्रेफर करते हैं। मैं अपने जितना टाइम भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हुआ है मुझे, मैंने याहू और बिंग को बहुत कम यूज किया है। सिर्फ किसी खास पर्पज के लिए यूज किया, वरना गूगल ही यूज करते हैं और हम सब गूगल ही प्रेफर करते हैं। क्यों? उसकी दो वजह हैं। बिल्कुल 97% से 98% ज्यादा जो है वो यूजर्स गूगल ही यूज करते हैं। उसकी दो वजह हैं। हम ना बिंग को डिस्कस करने वाले हैं, हम यहाँ पे ना याहू को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए हम दोनों को बंद कर देते हैं। बताने का मेन मकसद ये था कि ये सारे सर्च इंजन होते हैं, और ये सर्च इंजन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं गूगल से, बिल्कुल। गूगल पे आ जाते हैं। अब गूगल को ना देखें, एसईओ क्या चीज है। एसईओ कहने को तो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, लेकिन बेसिकली एसईओ को जो एक आसान लफ्जों में अगर आप लोगों को बताऊं ना, गूगल के एल्गोरिथम्स को समझना एसईओ का नाम है, बस। आसान ऐसी लफ्जों में गूगल के एल्गोरिथम्स को समझना एसईओ कहलाता है। जब आप गूगल के एल्गोरिथम्स को, गूगल के तरीके को, गूगल के काम करने के तरीकों को समझना शुरू हो जाएंगे, आप अपनी वेबसाइट को उसी तरीके से बनाना शुरू कर देंगे, उसी स्टेप्स पे चलना शुरू हो जाएंगे, और आप इसी चीजों को जो है वो लेके चलते रहेंगे। सही, बिल्कुल पहला। तो गूगल के तरीके को आप इतनी इजी वर्ड्स ले लें कि गूगल किस तरह परफॉर्म करता है, ठीक है। अब चले मैं इसका एक एग्जांपल अगर आपको दूं। अगर आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप लोगों को पता है कि यार मैं सुबह, आपकी टाइम कितनी है, 9 से 5, सही। अब आपको पता है कि यार मैं एक ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। चीज़ों को, माइंड को बहुत क्लियर रख के समझिएगा। 9 से 5 की मेरी टाइमिंग है। मैं 9 बजे आ जाता हूँ, बाकी लोग आते हैं 9 तो 10 बजे, ठीक है। मैं 9 बजे आके अपना सारा काम निपटा लेता हूँ, या निपटा लेती हूँ 12 बजे तक। बाकी लोग आते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। बॉस के आने का टाइम है 12 बजे। जब बॉस आते हैं मेरा काम कंप्लीट हो चुका होता है। बॉस मुझे फ्री देखते हैं, बाकी लोगों को काम करता हुआ देखते हैं। बॉस की नज़र में किसकी वैल्यू ज़्यादा है? बॉस ये नहीं देख रहा कि किसने काम पूरा किया हुआ है। बॉस ये देख रहा है कि यार कौन जो है वो काम कर रहे हैं मेरे मेरे सामने, और जो फारिग बैठा हुआ है ना वो उसको इतनी वैल्यू नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उसको, बॉस को ऐसा लग रहा है कि वो बंदा जो है वो अ, नहीं बैठा। उसकी वजह ये है कि जब 1,000 बंदा है, बॉस को पता ही नहीं होता कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा। बॉस के नीचे इतने लोग बैठे हुए हैं, बॉस तो सिर्फ देख रहा होता है कि यार कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा। जो काम नहीं कर रहा वो नजरों में होता है, जो कर रहे हैं उसको पता ही नहीं होता। अगर आप एक महीने उन 1,000 लोगों में थे जो उस वक्त काम करते थे बॉस के आने पे, और आपने 2-3 काम नहीं किया, तो आप नजरों में आ जाओगे कि एक काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस चीज को आप समझें। फिर आपने यार देखा कि मेरी रेपुटेशन तो खराब हो रही है ऑफिस में, जबकि मैं काम भी पूरा कर लेता हूँ या काम भी पूरा कर लेती हूँ, लेकिन बॉस के आने के टाइम पे मैं काम कंप्लीट कर चुकी होती हूँ, और मेरे से जो ऊपर वाले लोग हैं वो बॉस के टाइम पे आगे काम करते हैं। बिल्कुल डू नथिंग एंड सो बिजी वाला सीन होता है। तो बॉस की नज़रों में वो अच्छे भी बन जाते हैं, और बॉस की नज़रों में वो इम्पोर्टेंट भी हैं। आपको एक तरीका समझ में आ गया। तो आपने कहा यार काम तो मैं वैसे भी कर रही हूँ, काम ऐसे भी करना है, तो क्यों मैं अपने आप को खराब करूँ? आपने भी 10 बजे आना स्टार्ट किया, आपने जो है वो आके जो है वो बॉस के टाइम पे काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। बॉस की नज़रों में आने लगा कि हाँ यार ये काम नहीं कर रही थी, अब इसने काम स्टार्ट कर दिया, काम कर रही है। तो आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई, सही। आपको ये कैसे समझ में आया? आपको ये उस वक्त समझ में आया जब आप अपनी वैल्यू खोना स्टार्ट करी। काम आप पूरा कर रहे थे, सही है, आप काम में डंडी नहीं मार रही थी, लेकिन फिर भी आपकी वैल्यू नहीं थी। इसी तरह अब अगर आप जो है वो कोई ऑफिस के अंदर, काम के अंदर आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आपने जो है वो आपने किसी और को सबमिट करने का कह दिया, तो आपकी वाहवाह होगी या जिसने सबमिट किया उसकी वाहवाह होगी?
सबमिट करने वाला फेस हमेशा याद रहता है, सबमिट करने के बाद रिगार्ड्स करके जो नाम लिखा होता है ना वो किसी को याद नहीं रहता। ऑफिस कल्चर में ऐसा ही होता है। ठीक है, ये चीजें मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ ताकि सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुनी होंगी, अगर ऑफिस लाइफ जो है वो किसी ने स्पेंड नहीं भी की हुई। ठीक है, तो इस चीज को आपने हमेशा समझना है। ये चीज आप कैसे, अब अगली दफा आपने सबमिट किया, क्यों? क्योंकि आप सबमिट करने वाला याद रहता है कि अच्छा यार ये बंदा सबमिट करके गया था। तो ये तरीका आपने सीखा, आपने 1 महीना 2 महीना लगा के सीखा। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में गए, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका कजन, आपका कोई रिलेटिव वहां पहले से मौजूद है, सही है, और आपको कह देता है भाई काम करना 11 बजे से 3 बजे के दरमियान जब बॉस ऑफिस में होते हैं, सही है, काम करना, खुद सबमिट कराना। ठीक है, ये 2 चीजें उसने आपको पहले दिन ही बता दी, आपने भी उसको फॉलो किया, आपकी तो पहले महीने ही वाह शुरू हो जाएगी भाई कि ये जो नया आया है, इसने तो आते ही अच्छे काम स्टार्ट कर दिए, आते ही इसने जो है वो एक प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दी, प्रोग्रेस शो कर दी। तो इम्पोर्टेंट टाइम पे इम्पोर्टेंट चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल जो है ना, ऑल अबाउट एसईओ भी यही है, गूगल के एल्गोरिथम को समझना, गूगल के तरीकों को समझना, गूगल क्या कर रहा है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपसे अच्छी अच्छी वेबसाइट्स होंगी ना, गूगल उन पे पेनल्टी लगा देता है। क्यों लगा देता है? क्योंकि गूगल किसी एक फर्द वाहिद का नाम नहीं है, गूगल किसी एक बंदे का नाम नहीं है। जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं ना, गूगल आपकी वेबसाइट पर आके आपके आर्टिकल को नहीं पढ़ता। गूगल का जो क्रॉलर है, गूगल का जो सिस्टम है, उसको क्रॉलर कहा जाता है। वो आता है, वो आके आपको बॉट के थ्रू, बॉट सबको पता है क्या होता है, बॉट यानी कि ऑटोमेटेड सिस्टम जो होता है उसको बॉट कहा जाता है। बॉट आता है, बॉट उसको आके अपने सिस्टम के थ्रू, जो एक डिफाइंड सिस्टम गूगल ने बता दिया उसके थ्रू पढ़ता है और चला जाता है। चाहे वो जितना अच्छा क्यों ना लिखा हुआ हो, अगर वो उसके बॉट के मुताबिक अच्छा है तो वो अच्छा है, उसके बॉट के मुताबिक अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। सही। तो एसईओ के अंदर भी सब कुछ यही होता है, आपको सिस्टम को समझना होता है, गूगल किस तरह परफॉर्म कर रहा है, गूगल किन चीजों के बारे में ज्यादा फोकस है, किन चीजों के बारे में गूगल फोकस नहीं है। गूगल को बहुत चीजें हमें ऐसे दिखानी पड़ती हैं, कौन सी चीजें हमें नहीं दिखानी पड़ती है, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ एसईओ को ये समझना है कि यार एसईओ गूगल को टेक्निकल तरीके से जानने का मकसद है, जानने का तरीका है। जब हमें वो चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, हमें समझ में आने लगेगा कि यार गूगल का क्रॉल जो है वो हर हफ्ते 7 दिन बाद मेरी वेबसाइट विजिट कर रहा है, हर 8 दिन बाद वेबसाइट विजिट करता है। गूगल का क्रॉलर का कोई टाइम पीरियड नहीं होता। ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो आपकी वेबसाइट जब आप बना लेते हो ना, आपको आइडिया हो जाता है कि यार आज क्रॉलर आया था और उसने वेबसाइट विजिट की थी। फिर आपको पता चल जाता है यार हर 2 दिन बाद आ रहा है, किसी वेबसाइट पे हर 24 घंटे बाद आता है, हर 8 दिन बाद, 7 दिन बाद, किसी वेबसाइट पे डेली बेसिस। तो आपको उस पर एक्सपीरियंस लेके आइडिया हो रहा है। सही। अब ये वेबसाइट्स यहाँ टॉप पर शो हो रही हैं, और ये वेबसाइट जो है वो नीचे शो हो रही है। तो ये रैंकिंग फैक्टर ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रैंकिंग फैक्टर हमेशा गूगल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गूगल पे किसी ने आज तक इन पेजेस पे जाके सर्च किया है कि ये पेजेस क्यों है, किया है किसी ने सर्च? ठीक है, और किया है। तो जब आपने इन पेजेस पे सर्च किया है तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में कोई तो बंदा है ना इन पेजेस पे जा रहा है, 10वें 9वें 11वें 12वें पेजेस पे जा रहा है। तो आप जब एक नई वेबसाइट जब कभी भी स्टार्ट करते हैं ना, तो आप इस चीज को नहीं देखते मुझे फर्स्ट पोजीशन चाहिए, आप कहते हो मुझे सिर्फ सर्च इंजन में इस कीवर्ड के ऊपर पोजीशन चाहिए, चाहे वो आखिरी क्यों ना हो। वहीं से मैं इसको एक एक करके एक एक स्टेप बढ़ूंगा। जाहिर सी बात है, जो ये वेबसाइट यहाँ बैठी हुई है, ये कल वेबसाइट बना के तो नहीं आ गई होगी ना। इस वेबसाइट को बनाने में ना उसको कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल लग गए हैं इस पोजीशन में आने पे, इस पोजीशन पे आने पे। ठीक है, ये आखिरी मॉडिफाइड हुई है 20 मार्च को ये वेबसाइट। अगर हम अब बहुत दफा ये होता है कि ये कंटेंट वेबसाइट की वजह से भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम ये चेक कर लें कि यार ये वेबसाइट कोई बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इस बिल्कुल ये वेबसाइट बहुत पुरानी वेबसाइट है, और इसकी जो देखें रेलिवेंसी, रेलिवेंसी बोला सॉरी, इसका जो एक टॉपिक है वो डिशेज से रिलेटेड ही है। तो गूगल ने इसको
मेरे जो है वो यूट्यूब का कोर्स भी है जिसमें हम यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे चैनल किस तरह स्टार्ट करना है, चैनल में हम किस तरह चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं ना तो ये देखिए ये वेबसाइट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये वेबसाइट है ही डिशेस के ऊपर, तो गूगल ने इसको एक वैल्यू ज़्यादा दी। तो इस चीज़ को भी हमें समझना होता है कि हम जो जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट लिखें। ठीक है। अब मुझे कोई ये बताएगा निच क्या होती है। निच पता है किसी को क्या होती है? मेरा क्या होती है निच? पहला क्या होती है? आइडिया नहीं सुना है, चलो ठीक है। मेरा आप बता दें क्या होती है। ऐसा आप जो है वो आप भी थोड़ा एक्टिव हो जाए ताकि लोग सही। मेरा आप बताएं क्या चीज़ होती है। बिल्कुल किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस पे काम जो है वो निच कहलाती है। निच को एक ये टूल वगैरह कुछ नहीं है, पहला ये किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस पे काम जो है ना या किसी कैटेगरी पे काम वो निच कहलाता है। ठीक है। अब इसकी मैं एक एग्जांपल दे लेता हूँ। एक शूज है, शूज एक निच है। ठीक है। अब शूज की सब निच पता है क्या होती है? मेरा आपको पता है आपके अलावा पहला या ऐसा हमें जो है वो सामने भी ज्वाइन कर लिया। समा अगर आप भी कंटिन्यू करना चाहें बातों को तो बताएं सब निच क्या होती है। उसके सब डिवीजन। निच वो चीज होती है तो सब निच जाहिर सी बात है वही चीज होगी सब कैटेगरी। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कितने एक्टिव बैठे हैं। तो जैसे शूज एक निच है, उसकी सब निच क्या बनेगी? उसकी सब निच बनेगी शूज फॉर मेन, शूज फॉर वुमेन, शूज फॉर किड्स, ये उसकी सब निचेस बन गई। ठीक है। अब आप जितने भी उसमें टाइप्स बना लो, आप उसके अंदर जो है वो शूज फॉर किड्स अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 8, लेदर टाइप्स, बिल्कुल आप जितनी उसमें निचेस बना लें, सब निचेस बना लें सॉरी, तो वो सब निच काउंट होती है। ठीक है। तो जब भी कोई एक वेबसाइट परफॉर्म की जाती है, उसकी निच रेलिवेंसी, उसकी आर्टिकल रेलिवेंसी उसकी निच से अगर मैच कर रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं कर रही तो उसका नुकसान होता है। ठीक है। तो उसामा आप जो है वो थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, लेकिन जो उसने बात करी थी हुनरन आई थिंक उन्होंने एग्जैक्ट चीज यूज करी थी। निच मार्केट है जो जहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट टारगेट बाय पर्टिकुलर कंज्यूमर को एक समहाउ कह सकते हैं अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल जो है उस पे जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, निच जो है बेसिकली कोई भी सर्विस प्रोडक्ट वो निच हो सकती है, कोई भी सर्विस प्रोडक्ट। ठीक है। और उस वो प्रोडक्ट आपकी जो है ना वो निच बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। शूज है तो निच, लेकिन आपकी जो निच है वो मेन शूज फॉर मैन हो सकती है आपकी मेन निच। आइडिया सेम करें लेकिन थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इनका डिफरेंट हुआ होगा। बात सही है। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत डिफरेंट चीज है। एफिलिएट मार्केटिंग में भी निच फाइंड आउट करनी होती है आप लोगों को। लेकिन अभी ये एफिलिएट मार्केटिंग या इस चीज पर हम डिस्कस नहीं करें, हम सिर्फ ये डिस्कस करें कि निच क्या होती है। निच क्या क्या मतलब है? निच का मतलब यही है कि जब हम भी कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, हम जब भी, बिल्कुल मार्केटिंग से मैं समझ गया था उनके, हम कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो हमारे लिए निच है। जैसे ये निच है, ये रेसिपीज से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये रेसिपीज उनकी निच है, कुकिंग उनकी निच है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ ठीक है।
अच्छा, अब सर्विस की क्या निच होगी, सर्विस किस निच पे काम कर रहे हैं? सर्विस किस निच पे काम कर रहे हैं, सर्विस वाले किस निच पे काम कर रहे हैं, उस पे। और गुल अहमद वाले, ठीक है। अच्छा, अब चीजों को बड़ा गौर से समझिएगा। अगर हम किसी को जो है वो ट्रांसफर कर दें, गुल अहमद की मेन कैटेगरी क्या है? निच प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट डिफरेंट चीज होती है। ये तो उनका एक ट्रेडमार्क है, आइडियाज उनका एक वो है, फैशन की निच है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फैशन के अंदर तो मेकअप एसेसरीज भी आती है, गुल अहमद तो सेल ही नहीं करता। तो उनकी निच फैशन होगी या क्लॉथिंग होगी? मैं समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं समझ गया आप लोगों की बात। ये किसका सवाल था? तो सर सर्विस शूज तो सबको टारगेट करता है सर, निच में कैसे आएगा? मैं बताता हूँ। सर्विस की जो निच है वो शूज है, ठीक है। उसकी मैंने सब निच के बारे में नहीं कहा, मैंने दोनों बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव की यहाँ पे ब्रांड्स ओपन करके रखे हैं। सही है। शूज के अंदर वो सारी चीजें कवर अप कर रहे हैं, लेकिन वो फुटवेयर के उसमें जो है वो आपको कोई ऐसी चीज नहीं दे रहे थे। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम उसको वो करें कि जैसे सर्विस है, अब सर्विस शूज प्रोवाइड तो कर रहा है ना, हर फॉर्म को शूज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी जो मेन नीच है ना, वो क्या है? शूज ही है। उसकी सब नीचे है बाकी। लेकिन इसी के मुकाबले में गुल अहमद जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है फैशन के अंदर या किसी और चीज के अंदर, लेकिन उसकी जो सब निश है, फैशन की सब निश क्या होगी क्लॉथिंग के अंदर अगर हम चले हैं, ऐसे तो शूज भी जो है वो फैशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को समझना है कि फैशन बिजनेस बिल्कुल एक अलग है। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा बिजनेस क्लॉथिंग से रिलेटेड भी हो सकता है और क्लॉथिंग से बिल्कुल हटकर भी हो सकता है। अगर मैं एक चीज को और ओपन करूं, चलो मैं अगर मैं यहाँ जे डॉट भी ओपन कर लूँ, अब तीन आपके सामने ब्रांड ओपन है, ठीक है। सर्विस क्या कर रहा है? सर्विस जूतों से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड कर रहा है। गुल अहमद और जे डॉट दोनों में क्या मेन बिग डिफरेंस है, अगर किसी को पता है तो? दोनों की टारगेटेड ऑडियंस क्या है? आप लोग मुसलसल एड्स देखते हैं, ठीक है। गुल अहमद फ्रेग्रेंसेस सेल करता है नहीं करता? अब चीज को समझिएगा। गुल अहमद ने स्टार्ट कहाँ से किया? गुल अहमद ने स्टार्ट किया लेडीज ब्रांड से, ठीक है। और जे डॉट ने कहाँ से स्टार्ट किया? मैन ब्रांड से, ठीक है। दोनों थे तो क्लॉथिंग के अंदर ही ना। दोनों की निश क्या थी? मेन निश क्लॉथिंग थी, ठीक है। लेकिन जे डॉट की मेन निश क्या बन गई? मैन, जो है वो मैन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मेन निश बन गई। और गुल अहमद की क्या बन गई? वो लेडीज से रिलेटेड जो है उनकी मेन निश बन गई। क्लॉथिंग दोनों की मेन निश नहीं रही। अगर हम कहेंगे, अगर आज जे डॉट को देख के कहेंगे तो हम उसको कह सकते हैं कि यार इनकी जो मेन नीचे है वो क्लॉथिंग है। मैं दोबारा समझा देता हूँ, इस चीज को समझिएगा। जे डॉट ने कहाँ से स्टार्ट किया? ये पेन पेपर से लिखते रहें ताकि एक आपको स्टेप समझ में आता है। जे डॉट ने कहाँ से स्टार्ट किया? मैन क्लॉथिंग से, कमीज शलवार से, कुर्ता शलवार से स्टार्ट किया, ठीक है। इसके मुकाबले में गुल अहमद ने कहाँ से स्टार्ट किया? लेडीज से सेक्शन से स्टार्ट किया, ठीक है। अब बिल्कुल पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट किया। अब उनकी जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनकी निच क्या थी? जब उन्होंने स्टार्ट किया, सिर्फ इस चीज का जवाब दीजिए, चीज आपको क्लियर होती है। जब उन जे डॉट ने स्टार्ट किया उनकी निच क्या थी? ठीक है, पहला ने जवाब दे दिया, सब एक एक जवाब दें बस। मेरा और जवाब दें। सामान्य बिल्कुल सही कहा, उनकी निच थी मैन क्लॉथ, उनकी निच क्लॉथ नहीं थी।
बिल्कुल, उनकी जब स्टार्ट किया तो उनका जो है वो मेंस रिलेटेड प्रोडक्ट, यानी कि उनके जो है वो एक निश थी क्लॉथिंग की। अब इसको अगर हम और डीप एनालिसिस करें ना, सिर्फ एक ब्रांड को डीप एनालिसिस करने का मकसद ये है कि आप लोगों को चीजें समझ में आना शुरू हो जाए। जे डॉट ने स्टार्ट किया कमीज सलवार पे, उनकी उस वक्त मेन निश थी कमीज सलवार, मैन भी छोड़ दें, उनकी मेन निश थी कमीज सलवार। ठीक है, अब कमीज सलवार के अंदर उनकी सब निचेस थी। अब जब अगर आप 2003-4 की बात करें जे डॉट की, तो उनकी मेन निच क्या थी? कमीज सलवार, कुछ भी नहीं था उनके पास, क्या था सिर्फ, अभी सारी चीजें छोड़ दें, आइडियाज वगैरह गुलेमस सब छोड़ दें, सर्विस छोड़ दें, सिर्फ जे डॉट को फोकस करें, आपको सारी एग्जाम्पल समझता हूँ। उनकी स्टार्टिंग में मेन निच थी कमीज सलवार, फिर उस मेन निच के अंदर उनकी सब निचेस काउंट होती थी। अब उसके अंदर हो सकती है कि कॉलर वाली जो है वो कुर्ते हो सकते हैं विदाउट कॉलर, और फिर डिजाइन, और ये सारी उनकी सब निचेस बनी। आई समझ में बात? जब उन्होंने स्टार्ट किया, उनकी मेन निच थी कमीज सलवार, और उनकी सब निचेस थी कॉलर शेरवानी, और ये मतलब इस टाइप की ना, कॉलर से रिलेटेड, स्लीव से रिलेटेड और डिजाइन से रिलेटेड उनकी सब निचेस थी। लेकिन फिर एक वक्त आया, उन्होंने जो है वो मेंस की डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वेस्टकोट वगैरह और फिर शेरवानी वगैरह जब लॉन्च की, तो फिर वो कमीज शलवार से निकल के मेंस ब्रांड की तरफ आ गए, यानी कि उनकी निच अपग्रेड हुई। वो सब निच पहले उनकी निच थी, फिर उनकी जो सब निच थी वो उन्होंने निच को अपग्रेड किया और ऊपर चले गए। तो अब उनकी सब निचेस क्या बनेंगी? उनकी अब सब निचेस बनेंगी कमीज शलवार, शेरवानी, वेस्टकोट। अब उनकी सब निचेस ये बन गई। आई समझ में बात? जब उनकी कमीज शलवार सिर्फ चला रहे थे तो कमीज शलवार की सब चीज थी कि शेरवानी वगैरह, ओ सॉरी, इनके कॉलर्स और उनकी। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड किया तो वो आ गए वेस्टकोट वगैरह और शेरवानी के अंदर। तो उनकी जो सब निचेस बन गई, वो बन गई कमीज शलवार, वेस्टकोट और शेरवानी। ये तीन चीजें उनकी बन गई। तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा और अपग्रेड किया। सही है, तो वो वुमेन्स रिलेटेड, फीमेल रिलेटेड चीजें भी लेकर आ गए। तो अब उनकी जो है वो निचेस क्या बन गई, सब निचेस क्या बन गई? मैन और वुमेन। मैन वुमेन के अंडर जाके फिर मेंस की ये प्रोडक्ट और वुमेन्स की ये प्रोडक्ट, तो ऐसे और जितना ऊपर आते गए, अब आके वो एक क्लॉथिंग ब्रांड के तौर पे है कि वो आपको जो है वो मेंस के जो है वो कमीज सलवार भी दे देंगे और वुमेन्स की हर टाइप की चीजें दे देंगे। तो इस चीज को आपको समझना है। वेबसाइट का भी सेम यही प्रोसेस होता है। वेबसाइट का भी सेम यही प्रोसेस होता है। वेबसाइट जब आप स्टार्ट करते हैं ना, हमेशा, या आप किसी भी क्लाइंट के लिए कभी भी वेबसाइट बनाने जाते हैं, तो आप हमेशा उसकी वेबसाइट को सबसे सब निश में जाके टारगेट करते हैं। कभी भी आप वेबसाइट को मेन निश के ऊपर टारगेट नहीं करते। जो उसकी मेन निश है उस पर कभी भी आप वेबसाइट को रैंक नहीं करवा सकते। सही। आप, ये चीज मुझे बताने का मेन मकसद यही था कि आपको इस चीज को समझ में आए कि जब आप एक वेबसाइट स्टार्ट करेंगे तो वो एक निच पर होगी, सब निच पर हो। वो आपकी वेबसाइट हो सकता है कि वो बहुत सारी चीजें सेल करेगी, लेकिन आप उन सब चीजों को एट अ टाइम टारगेट नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कोई एक स्पेसिफिक सब निच फाइंड आउट करेंगे जिसकी मार्केट में वैल्यू कम है, वो कंपेटिटिव नहीं है। फिर आप उसको जो है वो अपग्रेड करते हैं। जब लोगों के जहन में आपको ब्रांड आता है तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी डिफरेंट जो है ना, आप फिर मेन निच पे जाके आपकी वेबसाइट compete करना स्टार्ट करती है। अगर आप वेबसाइट, आपको क्लाइंट आता है और पहले दिन ही कहता है, आपके पास कोई लोकल क्लाइंट आ गया और कहता है यार मुझे 2 महीने में ये, जब मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट आनी चाहिए, आएगी उसकी वेबसाइट यहाँ पे। इंडियोर, इन वगैरह को कौन बीट करेगा? ये सारे वो ब्रांड हैं जो लोकली एग्जिस्ट भी करते हैं और गूगल इन लोगों को ज्यादा सपोर्ट करता है। इस चीज को आप लोगों को समझना है कि जब आप शूज फॉर मैन नहीं, आप किस कीवर्ड पे जाके उसको सर्च करेंगे। हो सकता है कोई, ये पाकिस्तान से हट के दे रहा है चीजें, यहाँ पाकिस्तान के डिजाइन उसको देने चाहिए।
अब ये देखें, अब ये जो है ये दराज इजिली मीट हो जाएगा, इतना मसला नहीं है। तो यहाँ पे अब अंडर 300 में ना आपको कोई ऐसे ब्रांड भी नजर आ जाएंगे जिनका आपने कभी नाम सुना ही नहीं होगा। ब्रांड्स गो, देखें देखें, ये देखें, यहाँ पे ये देखें, तो और ये, तो इस टाइप के ना ब्रांड्स आपको फिर नजर आना शुरू हो। ये मेन कीवर्ड पे जो है ना कभी भी compete नहीं कर रहे, ये लोकल कीवर्ड पे compete कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना आप लोगों को आज समझाने का भी मकसद ही यही था कि आपको चीजों का पता हो, आपको सब चीजों का पता हो कि आप हम जब भी कुछ करने वाले हैं किस तरह करने वाले हैं। जब हम कोई चीज करने वाले हैं, सब नीचेस क्या होती है, नीचेस क्या होती है, ये चीजें आप लोगों को अब क्लियर हो गई होंगी कि निच क्या होती है, सब निच क्या होती है। जब मैं निच का वर्ड यूज करूंगा तो आपको आइडिया होना चाहिए कि यार ये किस बारे में बात हो रही है, सब निच किस बारे में बात हो रही है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो और बहुत सारे जो है ना इसमें आपको वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आप लोगों को उसी वक्त सीखने को मिलेंगे जब वो जहन में आएंगे, ऊपर आएंगे। उसके साथ साथ मैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊंगा कि इसका मतलब ये होता है और ये इस चीज के लिए यूज होते हैं। ठीक है। तो अगर किसी का क्वेश्चन है मुझसे तो पूछ ले, आज के सेशन से रिलेटेड जो भी जहन में आ रहा हो, कोई भी चीज जहन में हो, चाहे वो अभी की हो चाहे वो बात की हो, मुझसे पूछिए। अभी पूछने आप लोग मैसेज में टाइप करें, मैं जवाब। ठीक है, बहुत सारे सवाल आ गए, मैं पानी पी रहा था समय। जी जी, मैं इतनी देर में कुछ बोल ही ना था, मैं पानी पी रहा था, क्वेश्चन पढ़ रहा था आप लोगों के, तो ये करके जो है बिल्कुल, अगर कोई और क्लास ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल कर ले। सर लाइक मैंने अपना आर्टिकल लिखा टेस्ट ऑफ डेथ, तो इसकी डेथ हुई ना, सॉरी टेस्ट ऑफ डेथ, टेस्ट ऑफ डेथ बिल्कुल, ये आप एडसेंस के उसे सॉरी आप उसके लिए लिखती हैं तो उसकी जो है वो डेथ हो गई, डेथ से रिलेटेड आप टॉपिक पे लिख रही हैं, लेकिन डेथ भी नहीं हुई, आप सिर्फ टेस्ट के बारे में लिखना चाह रही है ना, तो वो एक बिल्कुल जो है ना डिफरेंट वो बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। आप बिल्कुल अलग चीज लेकर आएंगी, मुझे भी सोचने में मजबूर कर दिया कि डेथ जो है उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कि लोग किस तरह मरते हैं, या लोग जो है वो क्या हो रहा है, डिफरेंट चीज आ जाएगी। ठीक है, मैं कोर्स आउटलाइन शेयर कर दूंगा। मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, तो आप मुझे इस मैंने आपको ईमेल शेयर कर दी है। अच्छा, देखिए एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि गूगल की जो तरीके है ना, गूगल के काम करने के तरीके को समझना, बेसिक इन इन इजी वर्ड्स, क्या है गूगल के काम करने के तरीके को समझना। गूगल कब कितने दिन बाद जो है वो अपनी कितने दिन बाद उसका जो है वो अपना आर्टिकल लिस्ट करवा रहा है, हमें गूगल की किन किन चीज़ों को नज़र में रखना है, कीवर्ड्स किस टाइप के गूगल को पसंद है, गूगल को किस टाइप का जो है वो पेज पसंद है, ये सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर आती हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स आप ये समझ लें कि गूगल को
गूगल के तरीके को समझना है, गूगल किस तरह काम कर रहा है, बस। जब आप उस तरीके को समझ जाएंगे तो आपके पास जो है वो एडवांटेज ये होगा कि आप गूगल को थोड़ा बहुत जो है वो किसी तरह घुमा करके अपनी वेबसाइट रैंक करवा सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। बाकी चीज़ हम कल कंटिन्यू करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।